तो दोस्तों, अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो गोरे रंग को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप गोरे हो तो आप ज्यादा खूबसूरत हो, और अगर आप काले हो तो आप बदसूरत हो। ऐसी सोच हमारी क्यों है? तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है या अल्लाह, काले से डर गए क्या? हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। तो दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर जो काले रंग को लेके एक सोच है, मतलब काला रंग मतलब बदसूरत, उसका बहुत सारी कंपनीज हमारा नाजायज फायदा उठाती हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं और लाखों करोड़ों में पैसा कमाती हैं। और कुछ कुछ कंपनियां तो हद ही कर देती हैं, आप खुद देख लो। अरे सुधा, ये तेरे चेहरे को क्या हुआ? हाँ? तुम्हें चाहिए 9X। चेहरे पे रौनक लाइए सिर्फ 9 सेकंड में। फॉरेन पासपोर्ट दैट साइड मैम। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ जी? आज ही। तो दोस्तों, बात अब चेहरे की खूबसूरती की नहीं थी, मतलब चेहरे की खूबसूरती तक अब बात नहीं रही, अब कहीं और की भी खूबसूरती मैटर करने लगी है। ये कंपनियां बस क्या बताऊं। Now in India, clean and dry intimate wash गुप्तन की त्वचा को रखे क्लीन, सुरक्षित और रंगत निखारे। ना 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 जाना ना है ताज़गी यहाँ। तो दोस्तों, इसे देख के तो बस मुझे एक ही चीज याद आ रही है, कुक कुक कुक। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे है ताज़गी यहाँ। तो दोस्तों, अगर फेयरनेस क्रीम्स की बात की जाए तो हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे पहली फेयरनेस क्रीम आई थी वो आई थी अफगान स्नो 1919 में। दूसरी जो सबसे मोस्ट पॉपुलर क्रीम है जिसका नाम है फेयर एंड लवली, वो 1975 में हमारी मार्केट में आई। तो दोस्तों, इन फेयरनेस क्रीम्स का देखना आप एड्स में, मतलब ये हमेशा आपको यही बताती है कि काला रंग जो है बड़ा बेकार रंग है, काला रंग बदसूरती का है। अगर आपका काला रंग है, ना तो आपको जॉब मिल सकती है, आपका करियर बिल्कुल फ्लॉप है, आप बर्बाद हो। और यही कर करके ये वाली कंपनियां पैसा कमाती है, अंधाधुन पैसा छापती हैं। तो दोस्तों, 2013 में एडवर्टाइजमेंट काउंसिल ने मतलब इन कंपनीज पर रोक भी लगाई, लेकिन ये कंपनियां जो है कोई ना कोई लूप होल तो ढूंढ ही लेती हैं। और दोस्तों, यही कर करके ये कंपनियां अंधाधुन पैसा छापती हैं। मतलब यार, फेयरनेस को कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता, यही कर करके अंधाधुन पैसा छाप रही हैं, आपकी जो मेहनत की कमाई है उसको ये ले रही हैं। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि मतलब हिंदुस्तान में काले रंग को इतना बुरा क्यों समझा जाता है। उसके कुछ एक्सपर्ट्स वजह बताते हैं कि जो मुगल्स थे, जिन्होंने हिंदुस्तान पर काफ़ी सालों, काफ़ी सदियों तक राज करा, वो गोरे हुआ करते थे। और उसके बाद फिर अंग्रेज़ों का राज आया, वो भी गोरे हुआ करते थे। तो इसकी वजह से लोगों के जहन में एक इमेज बन गई कि गोरा रंग जो है वो सुपीरियर की निशानी है। मतलब आपका गोरा रंग है तो आप बड़े हो ओहदे में और आप खूबसूरत हो। लेकिन इसकी मेन वजह यह भी है, जो नीची कास्ट वाले लोग हैं वो दिन भर खेतों में काम करते थे और भी धूप के अंदर काम करते थे, उसके वजह से काले होते थे। और जितनी अपर कास्ट वाले लोग हैं वो छाँव में रहते थे, छतों के नीचे रहते थे, लाला सेठ बन के रहते थे, उनके ज़्यादा गोरे रंग होते थे। और दोस्तों, इसका इम्पैक्ट काले रंग का जॉब्स पर भी बहुत पड़ता है। आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में जो औरतें हैं, लड़कियाँ हैं, वो जॉब्स ढूंढने जाती ही नहीं मार्केट में। क्यों? सिर्फ इसी वजह से वो काली हैं, वो रिजेक्ट हो सकती हैं। कुछ कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए लड़कों के लिए भी इन क्रीम्स ने ऐड निकाले। लेकिन दोस्तों, आप कुछ भी कर लो, ये क्रीम्स की कंपनियां और ऐसी बहुत सारी कंपनियां कोई ना कोई लूप होल ढूंढ ही लेती हैं। और दोस्तों, सिर्फ इसी की वजह से इंडिया के अंदर चाइल्ड बुलिंग के भी बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। स्कूल के अंदर अगर कोई बच्चा काला है तो उसको कालू, ओ काले, ओ कहाँ जा रहा है, काले, ऐसे चिढ़ाया जाता है। तो मतलब बुलिंग भी बहुत होती है। मतलब स्कूल में आपको नीचे दिखाया जाता है, फिर क्या बच्चे का भी कॉन्फिडेंस वैसे ही डेवलप होता है, बच्चा बिगड़ जाता है, या फिर कई बार बच्चे को खुदकुशी करने की भी फीलिंग्स आती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। और इनके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं हमारी स्किन पे।
कुछ डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये क्रीम्स लगा के हमारे चेहरे पर स्वेलिंग होती है, बहुत तरीके की बीमारियां होती हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इन क्रीम्स को इस्तेमाल ना करें, लेकिन एक सोच जो हमारी बनी हुई है कि गोरा रंग बेहतर है काले रंग से, वो हमें सोच को छोड़ना होगा, त्यागना होगा। खून हमेशा लाल होता है, खून का भी कोई कलर नहीं होता। स्किन के कलर को हम इतनी तवज्जो क्यों देते हैं, इतना मैटर क्यों देते हैं? तो दोस्तों, मुझे लगता है हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। शुक्रिया।